हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों आज की वीडियो रहने वाली है एमकॉम फोर्थ सेम के एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट सब्जेक्ट के ऊपर। गाइस इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ यूनिट 1 एंड यूनिट 2 कवर अप करूंगी। और वीडियो के अंदर ना आप लोगों को प्लीज़ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप लोग कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठें, क्योंकि आप लोगों को ना फिर बाद में क्वेश्चन को प्रिपेयर करने में बहुत दिक्कत आएगी। ठीक है, कॉपी पेन पे क्वेश्चन और आंसर्स के मीनिंग और आप आफ्टर दैट जो भी टॉपिक्स होंगे उनकी हेडिंग्स को नोट डाउन करते जाइएगा। एंड लास्ट थिंग कि अगर आपको किसी भी क्लास की कोई भी वीडियो चाहिए, आप लोग उस सब्जेक्ट का नेम लिख के मेरी यूट्यूब चैनल का नेम लिखेंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी उसको सर्च करने पे। मतलब अगर आपको जैसे इसी सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो इस सब्जेक्ट का नेम लिख के आप पीछे मेरे चैनल का नेम लिख दोगे कि बाय क्विकली लर्न टॉपिक्स, तो आपके सामने वो वीडियो आ जाएगी जो भी मैंने अपलोड की होगी। और सेकंड तरीका है, आप मेरे चैनल पर विजिट करके किसी भी क्लास की अगर प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो आप लोगों को प्लेलिस्ट सेक्शन दिख जाएगा जिसके अंदर आपको सारे सब्जेक्ट्स की वीडियोज़ दिखेंगी। मतलब प्लेलिस्ट हर क्लास की मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, बीकॉम फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, एमकॉम फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, ऐसे करके। तो आपको जो भी क्लास की देखनी है आप लोग उसको वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। यूनिट 1 की वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, डिफरेंशिएट करना है एडवर्टाइजिंग और पब्लिसिटी को। क्या स्ट्रेटजीज हैं टारगेट ऑडियंस तक पहुंचने की। डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइजिंग और पब्लिसिटी के बीच में डिफरेंस क्या है। एडवर्टाइजिंग क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट एक पे प्रमोशन होता है जो हम अपने प्रोडक्ट या अपनी सर्विसेज का पैसे दे के करवाते हैं। और पब्लिसिटी क्या होता है, पब्लिसिटी एक फ्री प्रमोशन है। ठीक है, कोई मीडिया ने आपकी कवरेज कर दी प्रोडक्ट की, या किसी ने आपके प्रोडक्ट की तारीफ कर दी, वर्ड ऑफ माउथ, तो इसके थ्रू हमारे प्रोडक्ट की पब्लिसिटी होती है। तो एडवर्टाइजमेंट में हमारे पैसे लगते हैं, पब्लिसिटी में कोई पैसा नहीं लगता। कॉस्ट ये एक पेड होता है, इट इज़ पेड बाय द कंपनी या ब्रांड। एडवर्टाइजमेंट में पेमेंट होती है बट इट इज़ जनरली फ्री और डन बाय द थर्ड पार्टी जो हमारी पब्लिसिटी है। कंट्रोल, एडवर्टाइजमेंट का कंपनी के पास पूरा कंट्रोल होता है। ठीक है, मैसेजेस, प्रेजेंटेशन, एवरीथिंग का कंट्रोल कंपनी के पास होता है। बट पब्लिसिटी में आपके पास कंट्रोल थोड़ा कम होता है या तो होता ही नहीं है। ठीक है, जो भी वो हो रहा है थर्ड पार्टी के थ्रू हो रहा है, आपके हाथ में कोई कंट्रोल नहीं है। फोर्थ, क्रेडिटेबिलिटी, इसमें लेस क्रेडिटेबल होता है एज सीन एज पे एज अ प्रमोशन, क्योंकि ये प्रमोशन है। और ये ज़्यादा क्रेडिटेबल होता है क्योंकि ये थर्ड पार्टी सोर्स से आता है, न्यूज़ या रिव्यूज़ के थ्रू, तो ये ज़्यादा क्रेडिटेबल होता है, मतलब ज़्यादा इससे बेनिफिट होता है। पर्पस, ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये अवेयरनेस क्रिएट करता है और न्यू कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है। बट पब्लिसिटी एक अच्छी इमेज और रेपुटेशन बिल्ड करता है। मीडियम, एडवर्टाइजमेंट को करने का क्या मीडियम है, टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर के थ्रू आप एड्स चलवा सकते हो। और जो आपकी पब्लिसिटी है, कोई आर्टिकल आ गया, कोई प्रेस ने कुछ रिलीज़ कर दिया, कोई इंटरव्यू सोशल मीडिया पर किसी ने शेयर कर दिया, तो ये सिंपल आपका पब्लिसिटी के तरीके है। रेपिटेशन, एडवर्टाइजमेंट को जितना आप पैसे दोगे उतनी बार आप रिपीट करवा सकते हो, बट पब्लिसिटी यूजुअली डन वंस, इसको रिपीट नहीं किया जाता जब तक ये पिकड अप नहीं होती है। ठीक है, एग्जांपल दी गई है एडवर्टाइजमेंट की, कंपनी में एडवर्टाइजमेंट करवाई अपने सेल्स ऑफ इन न्यूज़पेपर की, और उधर ही अगर पब्लिसिटी की बात करें तो न्यूज़ चैनल रिपोर्ट है, कंपनी का CSR चैरिटी वर्क करता है, तो ऑटोमेटिकली उसकी पब्लिसिटी होती रहती है। अब स्ट्रेटजीज क्या है कि कैसे आप अपनी टारगेट ऑडियंस तक पहुंच सकते हो। ठीक है, स्ट्रेटजीज क्या यूज़ करोगे, पहले आप मार्केट की सेगमेंटेशन देखोगे, मार्केट को सेगमेंट डिवाइड कर दोगे, डिवाइड द मार्केट इनटू डिफरेंट ग्रुप्स लाइक एज, जेंडर, लोकेशन, इनकम और उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। हेल्प करोगे कि फोकस करना है अपने राइट ग्रुप ऑफ पीपल्स के ऊपर। ठीक है, ये आपको मदद करेगा जब आपने डिफरेंट ग्रुप्स में उनको डिवाइड कर दिया, तो ये अब आपको पता है कि आपको किस ग्रुप ऑफ पीपल को टारगेट करना है। सेकंड, आप अपनी टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई करोगे, यू नो हु योर आइडियल कस्टमर है, आपको पता है कि आपके आइडियल कस्टमर्स कौन है, आप उनकी ज़रूरतें, प्रेफरेंसेस, बाइंग बिहेवियर उनको समझने की कोशिश करोगे। देन थर्ड, आप मार्केटिंग के चैनल को कौन से यूज़ करोगे उसको सिलेक्ट करोगे, यूज़ द राइट मार्केटिंग चैनल। ठीक है, चूज़ द चैनल जहाँ पे जो आपकी टारगेट ऑडियंस है वो सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है। अगर हम लोग यूथ की बात करें आज की, तो उसका सबसे ज़्यादा टाइम क्या होता है, सोशल मीडिया के ऊपर, इंस्टाग्राम या यूट्यूब। अगर हम प्रोफेशनल्स की बात करें, हम प्रोफेशनल्स लिंक्डइन, ईमेल मार्केटिंग पे फोकस्ड होते हैं। और जनरल पब्लिक की बात करें, वो टीवी, न्यूज़पेपर, रेडियो, इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड होती है। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग आपका चैनल डिसाइड करना है, यानी कि टारगेट या कह सकते हो राइट मेथड, अपने मैसेज को कस्टमर तक पहुँचाने के लिए, टारगेट ऑडियंस तक स्पेंड करने के लिए चैनल आपको सोच समझ के सिलेक्ट करना है कि आपकी कौन सी ऑडियंस है। फोर्थ, क्रिएट अट्रैक्टिव एंड क्लियर मैसेज, जो प्रमोशनल मैसेज होना चाहिए वो सिंपल, अट्रैक्टिव, इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा होना चाहिए। ठीक है, ऑडियंस को उसकी ज़रूरत होनी चाहिए, ये नहीं है कोई भी बेढंगी सी चीज़ डाल दी। ठीक है, फिफ्थ, डिजिटल मार्केटिंग, यूज़ डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स लाइक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SEO, जो कि आपकी वेबसाइट की रैंक करने में मदद करेगा। सोशल मीडिया मार्केटिंग, जिसके थ्रू आप अपने कंटेंट शेयर करोगे, एड्स लगाओगे, इंस्टाग्राम यूज़ करोगे। और थर्ड, ईमेल मार्केटिंग, सेंड करो पर्सनलाइज ईमेल्स अपने कस्टमर्स को। ठीक है, सिक्स्थ, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, कोलैब विद द सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स या सेलिब्रिटीज़ के साथ अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए इन्फ्लुएंस करो। इन्फ्लुएंसर्स के पास स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होता है उनके फॉलोअर्स के ऊपर, तो फॉलोअर्स उनकी बात सुनते हैं और काफ़ी हद तक आपके ब्रांड की प्रमोशन हो जाती है।
सेवन्थ, ऑफर करो उनको डिस्काउंट और प्रमोशन। कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट डील्स ऑफर्स लेके आओ, ठीक है। एट्थ, कस्टमर का फीडबैक लो और उनको रिव्यू लो। इनकरेज सेटिस्फाई कस्टमर्स टू शेयर देयर रिव्यूज़। इनकरेज करो अपने कस्टमर्स को कि भाई आप अपने रिव्यू शेयर करो, जो पॉजिटिव रिव्यू होंगे इन्फ्लुएंस करेंगे अदर्स को कि वो आपके ब्रांड पे ट्रस्ट कर पाएँ। नाइन्थ, पर्सनलाइजेशन, यानी कि कस्टमाइज मैसेजेस ऑफर अकॉर्डिंग टू द कस्टमर प्रेफरेंस प्रोवाइड करो। कस्टमाइज चीज़ें करो, मतलब जिस तरह का कस्टमर है उसके अकॉर्डिंग उसको उसका ऑफर कस्टमाइज करके दो। कस्टमर को फील हो कि हाँ मैं भी स्पेशल हूँ, मैं उसकी फिर लॉयल्टी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। टेंथ, इवेंट स्पॉन्सरशिप या पार्टिसिपेशन रखो। स्पॉन्सर लोकल इवेंट्स को, ट्रेड फेयर्स को, एग्जीबिशंस में स्पॉन्सर करो। हेल्प करो इंक्रीज, कि आप दिखो लोगों को, ठीक है। इसमें अपनी विजिबिलिटी को इंक्रीज करो कि आप लोगों की नज़रों में आओ, तो आप डायरेक्टली लोगों के साथ कनेक्ट कर पाओगे। अब अगर एक घर में आप छुपे बैठे हो चार दीवारों में, तो दुनिया आपको नहीं जान पाएगी। आपको घर से निकलना पड़ेगा, तभी तो लोगों को पता चलेगा। और इसी के साथ ये क्वेश्चन किया जाती है कंक्लूजन। बात करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट का बजट। एडवर्टाइजिंग बजट का क्या प्रोसेस है उसको डिटेल में बताना है। क्यों बजट प्लान करना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्राइटेरियंस क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन 2021, 2023, 2024, एडवर्टाइजिंग बजट का कंसेप्ट क्या है। एडवर्टाइजिंग बजट टोटल अमाउंट ऑफ मनी जिसका हम लोग प्लान करते हैं कि हमने कहाँ पे कितनी स्पेंड करनी है। हाउ मच टू स्पेंड ऑन एडवर्टाइजिंग एक्टिविटी ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड। एडवर्टाइजमेंट का बजट बना रहे हैं कि हमने, अब जैसे अगर मैंने एडवर्टाइजमेंट करनी है ना, देखो मेरे पास इस टाइम अगर मैं पढ़ाती हूँ तो 5 क्लासेज हैं, ठीक है, जिनके सेमेस्टर वाइज एग्जाम्स होते हैं बीकॉम और एमकॉम को मिला के, ठीक है। 5 क्लासेज है, तो अगर मेरा बजट 20,000 का है तो मैं उसके अकॉर्डिंग उसको इक्वली स्प्रेड आउट कर दूंगी कि मुझे 20,000 के बजट को कैसे स्प्रेड आउट करना है इक्वली, कि 5 क्लासों को मैं एडवर्टाइज भी कर पाऊँ और अच्छे से उनको आप तक पहुँचा भी पाऊँ वीडियोज़ को। तो उसके अकॉर्डिंग मुझे उस बजट को प्लान करना है, ठीक है, कि मैं कितना मंथली, क्वार्टरली या ईयरली आप पे स्पेंड करना चाहती हूँ। तो ये आपको हेल्प करेगा प्लान करने में, कंट्रोल करने में और मॉनिटर करने में ऑल एडवर्टाइजमेंट के एक्सपेंसेस को। मेन गोल क्या होता है प्रमोट करने का मेन गोल होता है प्रोडक्ट और सर्विसेज इफेक्टिवली आप सबके पास पहुंच सकें बिना कुछ भी ओवर स्पेंड किए। अब आप लोगों के लिए सब्सक्रिप्शन रखी जाती है चैनल पे, बच्चे बोलते हैं क्यों करते हो, क्योंकि हमारे चैनल्स पे भी ऐड चलती हैं, ठीक है। पढ़ाना फ्री ऑफ कॉस्ट शुरू से था और है, बट एड्स चलती हैं, तो मैं एड्स के अगर 10-20 हज़ार स्पेंड कर रही हूँ तो डेफिनेटली मैं खुद से नहीं करूँगी। अगर मुझे ज़्यादा बच्चों तक रीच करनी है आपकी ये वीडियोज़ जो आपके लिए बनती हैं, तो डेफिनेटली उसके लिए स्पेसिफिक अमाउंट लगेगा। और प्रमोट करने का मेन गोल क्या होता है कि हमने इफेक्टिवली उसको स्प्रेड आउट करना है बिना कुछ भी ओवर स्पेंड किए, अपनी सर्विसेज लोगों तक पहुंचानी है। अब एडवर्टाइजिंग बजट का प्रोसेस क्या होता है डिटेल में, पहले आपको अपने ऑब्जेक्टिव को सेट करना है। सेट और एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव पहले कंपनी डिसाइड करेगी कि उसको क्या चाहिए एडवर्टाइजिंग के थ्रू। अपने ब्रांड की अवेयरनेस बढ़ानी है, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, अपनी सेल्स बढ़ानी है, या कोई नई मार्केट में एंटर करना है, ठीक है। जैसे हमने अपने ब्रांड की अवेयरनेस बढ़ानी होती है। सेकंड, एनालाइज करो मार्केट को, स्टडी करो करंट मार्केट की कंडीशन क्या चल रही है, कॉम्पिटिशन क्या है, कस्टमर किस चीज़ को प्रेफर कर रहा है, प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है। हेल्प करो अंडरस्टैंड करने में हाउ मच नीड्स टू बी स्पेंड, कहाँ पे कितने स्पेंड करने की ज़रूरत है, कहाँ पे कितने पैसे लगाने की ज़रूरत है। टारगेट ऑडियंस को सिलेक्ट करो, आइडेंटिफाई करो कि राइट ऑडियंस कौन सी है आपकी, बेस्ड ऑन योर एज, इनकम, लोकेशन और इंटरेस्ट। ये आपको हेल्प करेगा राइट मीडिया को चूज़ करने के लिए एंड मैसेजेस को चूज़ करने के लिए कि किसको आपको करना है, जिससे क्या होगा आपकी कोई भी अननेसेसरी कॉस्ट नहीं आएगी। अब अगर मुझे मोस्टली प्रमोशन करना होता है ना, मैं आपको बताऊँ, या तो मैं यूट्यूब पे करती हूँ या तो मैं इंस्टाग्राम पे करती हूँ, क्योंकि जो ये पढ़ने वाली यूथ है एग्जाम्स के दौरान 2 ही प्लेटफॉर्म्स मेनली यूज़ करती है, यूट्यूब और इंस्टाग्राम, है ना। तो ये चीज़ें हमें सोचनी पड़ेगी, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किस ऑडियंस को मैं टारगेट कर रही हूँ, ठीक है। डिसाइड द एडवर्टाइजिंग मीडिया, कि किसके थ्रू, कौन से मीडिया के थ्रू, टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, वेबसाइट, मोबाइल ऐप, किसके थ्रू आप एडवर्टाइज करोगे। देन आप कॉस्ट का एस्टिमेट लगाओगे कि हाउ मच ईच एडवर्टाइजमेंट विल बी कॉस्ट, कितनी कॉस्ट आएगी। ऐड को क्रिएट करना है, ऐड को डिज़ाइन करना है, एजेंसी फीस भी लगेगी, प्रिंटिंग फीस भी लगेगी, वीडियो प्रोडक्शन, मीडिया बाइंग, बहुत कुछ होता है एड्स को चलाने के लिए। तो उस ईच ऐड को एस्टिमेट करना कि कितने पैसे लगेंगे, कैलकुलेट करना, ठीक है। देन उसके अकॉर्डिंग अपने बजट को एलोकेट करना, टोटल बजट को डिफरेंट पार्ट्स में, कि मीडिया बाइंग में इतने परसेंटेज, ऐड क्रिएट करने में 20%, टेस्टिंग और फीडबैक में 10%, एमरजेंसी के लिए 10%। देन आपको उस कैंपेन को एग्जीक्यूट करना है। जैसे ही आपका बजट प्लान हो जाएगा, अप्रूव हो जाएगा, कैंपेन इज़ लॉन्च एज पर द प्लान, कैंपेन को आप लॉन्च करोगे। अगर ये मैं आपको चीज़ें बताऊँ ना, ऊपर वाली ये जो है, ये हमने जैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया, अगर मैं आपको सिंपल बताऊँ तो अभी अगर एडवर्टाइजमेंट्स करती हूँ तो उसके ऊपर टैक्स बहुत ज़्यादा लगता है। अगर बाई चांस सोचो मैंने 10,000 की एडवर्टाइजमेंट्स भी की ना, तो 2,000 मतलब 18%, 1,800 रुपये उसके ऊपर टैक्स ही टैक्स लगता है। तो कितना मतलब वो हो जाता है, ऊपर से कुछ खास आप लोगों को उस पर रिस्पॉन्स भी नहीं आ पाता है। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं पेमेंट तो होनी है, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट तो कुछ भी नहीं होता है दुनिया में।
तो पेमेंट तो लगेगी उस चीज़ के लिए। तो वही चीज़ है, उसके बाद आपको पूरा प्लान करके उस चीज़ को कि कहाँ पे आपका कितना स्पेंड हो रहा है, देन उस कैंपेन को एग्जीक्यूट, कैंपेन बोलते हैं जो हम एडवर्टाइजमेंट्स के लिए जो अपनी पोस्ट रेडी करते हैं कि कौन सी पोस्ट आपको शो होएगी, वो चीज़ होती है कैंपेन। उसको एग्जीक्यूट करना, प्रिपेयर करना, अप्रूव करना, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्लान उस कैंपेन को लॉन्च कर देना। आफ्टर दैट उसको मॉनिटर करते रहना, कहीं वो आपके बजट से बाहर ना चली जाए, उसको कंट्रोल करना कि ओवर स्पेंडिंग ना कर दे वो हमारी एड्स पे, ठीक है। उसको ट्रैक करते रहना कि कितने पैसे आप उस पर स्पेंड करना चाहते हो, उससे ज़्यादा नहीं लगने चाहिए, क्योंकि टैक्सेस वगैरह भी आपको इन्वॉल्व करने पड़ेंगे। 9th, एवेल्युएट करो रिजल्ट्स को आफ्टर द कैंपेन, कंपेयर करो अपने रिजल्ट्स को गोल्स के साथ, चेक करो कि जो आपने मनी स्पेंड की, क्या उसने अपने टारगेट को, जो आपने सोचा था कि मुझे अवेयरनेस बढ़ानी है, क्या उसमें आपको हेल्प मिली या नहीं मिली, ठीक है। अब वाई बजट प्लान इज़ इंपॉर्टेंट, वाई बजट प्लान एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर आप बजट प्लान करके चलते हो तो आपके पास एक क्लियर बजट होता है जो कि आपको प्लानिंग में मदद करता है कि कंपनी के कैंपेन्स कैसे चलेंगे, प्रॉपरली आप उसको प्लान कर सकते हो। ओवर स्पेंडिंग को आप कंट्रोल कर सकते हो, कीप द एक्सपेंसेस विद इन लिमिट, या आप अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। रिसोर्सेज आपके प्रॉपरली यूज़ हो पाएंगे क्योंकि आपने एडवांस में प्लानिंग कर ली, मुझे किस डेट को, किस चीज़ को, किस अकॉर्डिंग एड चलानी है, ठीक है। 4th, हेल्प इन अचीविंग गोल, एक वेल प्लान बजट होगा, वो आपको सपोर्ट करेगा कंपनी को कि वो अपनी जो भी उसके एडवर्टाइजमेंट एड्स चलाने के गोल्स हैं, ठीक है, तो उसको पूरा कर पाए। 5th, इवैल्यूएट करना इफेक्टिवनेस को, हेल्प करेगा मेजर करने में कि जो रिटर्न आई है, ठीक है, कैंपेन से क्या वो सही है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमें कितनी आई है, इंप्रूव करेगा हम इससे पास्ट के बजट रिजल्ट को देखते हुए हम अपने फ्यूचर के कैंपेन्स को और इंप्रूव कर पाएंगे। अब क्राइटेरिया क्या है, अगर आपको एक अच्छा एडवर्टाइजमेंट का बजट सिलेक्ट करना है तो क्या क्राइटेरिया है। पहला तो ऑब्जेक्टिव बेस्ड बजटिंग होनी चाहिए, डिसाइड करो बजट को ऑन द बेस्ड ऑफ योर एडवर्टाइजमेंट के गोल्स, जैसे कि अगर आपको ब्रांड की अवेयरनेस करनी है या सेल्स ग्रोथ करनी है। सेकेंड, अफोर्डेबल मेथड्स यूज़ करो, स्पेंड ओनली व्हाट द कंपनी कैन अफोर्ड, जितना कंपनी अफोर्ड कर सकती है अदर एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए। थर्ड, परसेंटेज ऑफ सेल, बजट को फिक्स करो एज द परसेंटेज ऑफ पास्ट और एक्सपेक्टेड सेल के अकॉर्डिंग बजट फिक्स कर दो कि मुझे इतने % एडवर्टाइजमेंट पे स्पेंड करना ही करना है हर साल, ठीक है। उसके बाद कॉम्पिटिटिव पैरिटी, स्पेंड करो एज मच एज द कॉम्पिटिटर्स आर स्पेंडिंग टू द रिमेन इन मार्केट, स्पेंड करो कॉम्पिटिटिव मार्केट जितना स्पेंड करे आपके कॉम्पिटिटर्स मार्केट में खड़े रहने के लिए, उतना तो एटलीस्ट आप स्पेंड करो। और 5th, पास्ट एक्सपीरियंस, यूज़ करो प्रीवियस एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स को और उनके रिजल्ट्स को देखो, उसके अकॉर्डिंग अपने मतलब पूरा एनालिटिक चेक करना है, फिर अगला बजट अपना प्लान करना है। नेचर ऑफ प्रोडक्ट देखो, न्यू प्रोडक्ट, सीजनल आइटम्स को ज़रूरी है हायर बजट की, ताकि क्विक उसके उस प्रोडक्ट तक लोग पहुंच सकें। टारगेट करो मार्केट साइज को, लार्जर द टारगेट ऑडियंस हायर द बजट रिक्वायर्ड, जितनी बड़ी मार्केट पे आप रीच करना चाहते हो उतनी बड़ी मार्केट की आपको बजट की ज़रूरत पड़ेगी। आफ्टर दैट क्वेश्चन की कंक्लूजन बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, हाउ वुड यू डेवलप एडवर्टाइजिंग कॉपी एंड मैसेजेस, नीड ऑफ क्रिएटिविटी डेवलपिंग कॉपी एंड मैसेज, उसको लिखना है। व्हाट इज एडवर्टाइजिंग कॉपी, एडवर्टाइजिंग कॉपी इज द मेन रिटन कंटेंट और मैसेज यूज्ड इन एन एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजिंग कॉपी वो रिटन कंटेंट या मैसेज है जिसको हम एडवर्टाइजमेंट में यूज़ करते हैं, जिसमें हम ऑडियंस को बताते हैं हमारे प्रोडक्ट के बारे में, हमारे उसके प्रोडक्ट के बेनिफिट्स क्या हैं और क्यों आपको उस प्रोडक्ट को बाय करना चाहिए। दैट इज एडवर्टाइजिंग कॉपी, या बोल सकते हो एडवर्टाइजमेंट में क्या चीज़ हमें कस्टमर को प्रेजेंट करनी है उसकी एक स्क्रिप्ट होती है, रिटन कंटेंट होता है। अब स्टेप्स क्या हैं, कैसे आप एडवर्टाइजिंग की कॉपी और मैसेज को डेवलप कर सकते हो। पहले तो अपने प्रोडक्ट को समझो, फर्स्ट नो एवरीथिंग अबाउट द प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट है, क्या सर्विसेज है, क्या उसके फीचर्स हैं, बेनिफिट्स हैं, क्या प्राइस है, क्या यूसेज है। देन अपनी टारगेट ऑडियंस को समझो, आइडेंटिफाई करो कि आप किस ऑडियंस तक रीच करना चाहते हो, क्या उनकी ज़रूरतें, प्रेफरेंसेज हैं। फिर अपने ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करो कि आपको अवेयरनेस बढ़ानी है, सेल्स बढ़ानी है, नया प्रोडक्ट लाना है, क्या आपकी ऑब्जेक्टिव्स हैं। देन आप राइट मैसेज का तरीका सिलेक्ट करो, क्लियर मैसेज देना है जो कि स्पीक मतलब डायरेक्टली ऑडियंस को समझ आए कि क्या चीज़ आप बताना चाह रहे हो। आप उसमें हाईलाइट करो कि मेरे प्रोडक्ट के ये मेन बेनिफिट्स हैं। मैसेज ऐसा होना चाहिए जो कस्टमर की इमोशंस को, लाइफस्टाइल को टच करे, ठीक है। आपको कैची हेडलाइन का यूज़ करना है जो कि मतलब व्यूवर्स की अटेंशन को एकदम से ग्रैब कर ले, शॉर्ट होनी चाहिए, पावरफुल होनी चाहिए और एंगेजिंग हेडलाइन होनी चाहिए। और मेन आप उसमें फोकस करोगे कि बेनिफिट्स क्या हैं, कैसे आपका प्रोडक्ट लोगों की कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है और कैसे उनकी लाइफ को ईजी बना रहा है। 7th, आप सिंपल और प्रोसेसिव लैंग्वेज का यूज़ करोगे, जो भी मुश्किल वर्ड्स हैं उनको यूज़ नहीं करोगे। इमोशनल और कन्विंसिंग वर्ड्स का यूज़ करोगे जिससे कस्टमर्स इंकरेज होंगे कि हाँ भाई हमें एक्शन लेना चाहिए, कुछ बाय करना चाहिए। और उसमें आप एक कॉल टू एक्शन ऑप्शन ऐड करोगे। जैसे अगर हम इंस्टाग्राम पे स्टोरीज देख रहे होते हैं, आप लोग देखोगे वहाँ पे कोई ऐड आ जाती है, स्टोरी में कोई प्रमोशन वाली ऐड आ जाती है, तो नीचे होता है ना क्लिक नाउ, बाय नाउ, कॉल नाउ, विजिट अवर वेबसाइट, कुछ भी होता है, एक लिंक ऐड किया होता है। तो वैसे ही कस्टमर को बताओ कि उन्हें अब क्या करना है, उन्हें ऐड पसंद आई है तो बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, कॉल टुडे,
कोई भी ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। उसके बाद राइट टोन का यूज़ करो, फन एंड प्लेफुल हो जो कि यूथ के ब्रांड के लिए, सीरियस एंड प्रोफेशनल हो, अगर अगर आप सीरियस और प्रोफेशनल मतलब अगर आप हेल्थ और फाइनेंशियल प्रोडक्ट की बात कर रहे हो तो उस अकॉर्डिंग आपने टोन रखनी है अपनी जो भी एडवर्टाइजिंग करनी है। आपने अगर यूथ के लिए कोई भी ऐड बना रहे हो तो फनी वे में बना सकते हो, बट अगर आप वही हेल्थ और फाइनेंस की बातें कर रहे हो तो देन यू हैव टू बी सीरियस एंड प्रोफेशनल, ठीक है। उसके बाद ऐड में विजुअल एलिमेंट्स की अगर ज़रूरत है तो उसको यूज़ करो, इमेजेस, लोगो, स्लोगन, टैगलाइन जो कि आपके मैसेज को लोगों तक पहुंचाने में मदद करेगा। अब नीड क्या है क्रिएटिविटी इन डेवलपिंग कॉपी एंड मैसेज में। सबसे पहले तो आपकी जो एडवर्टाइजिंग की कॉपी है दैट शुड बी अट्रैक्टिव। जितनी अट्रैक्टिव आपकी ऐड होगी उतनी क्विकली वो अटेंशन को ग्रैब करेगी क्राउडेड मार्केट में। सेकंड, वो मेमोरेबल होनी चाहिए। एक ऐसा क्रिएटिव मैसेज क्रिएट करो जो लोगों के दिमाग में छप जाए एक लंबे समय के लिए, लोगों के साथ आपका इमोशनल कनेक्शन बिल्ड हो, जो लोगों के इमोशंस को टच करे, हैप्पी फील हो, लव फील हो, ऐसी एड्स को क्रिएट करो। डिफरेंट फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स, क्रिएटिव कॉपी आपकी हेल्प करती है एक ब्रांड को स्टैंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो आपके ब्रांड के स्टैंड अप के लिए आपको सबसे अलग कुछ हटके करके दिखाना पड़ेगा, सबसे यूनिक, डिफरेंट फ्रॉम योर कॉम्पिटिटर, तभी आप मार्केट में स्टैंड कर पाओगे, जब आप अपनी एक अलग पहचान बना पाओगे। फिफ्थ, क्रिएटिव एड्स आपको मदद करेंगे कि लोग आप तक ज़्यादा पहुंच पाएंगे, आपकी सेल्स बढ़ेंगी, आपके ब्रांड की इमेज बिल्ड होगी अगर आपका एक क्रिएटिव मैसेज है, स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव इमेज क्रिएट होगी। अब टिप्स क्या है कैसे आप क्रिएटिव एडवर्टाइजमेंट यूज़ कर सकते हो। आप राइम्स, पन्स, वर्ड प्ले का यूज़ कर सकते हो, स्टोरी लाइन या रियल लाइफ सिचुएशंस का यूज़ कर सकते हो, टैग लाइन, स्लोगन, एक सेंस ऑफ अर्जेंसी या क्यूरियोसिटी क्रिएट कर सकते हो, और सेलिब्रिटीज़ का यूज़ कर सकते हो, जिससे क्या होगा आपकी एड्स और क्रिएटिव होंगी। और इसी के साथ क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंक्लूड। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट डू यू मीन बाय प्रमोशन मिक्स। डिफरेंट फैक्टर्स क्या है जो अफेक्ट करेंगे प्रमोशन मेथड की चॉइस को, एक्सप्लेन करो। स्टेप्स क्या है प्रमोशनल कैंपेन के। व्हाट डू यू मीन बाय प्रमोशन मिक्स। प्रमोशन मिक्स क्या होता है। प्रमोशन मिक्स एक कॉम्बिनेशन होता है डिफरेंट प्रमोशनल टूल्स का, जिसका यूज़ एक बिजनेस करता है कम्युनिकेट करने के लिए विद इट्स टारगेट ऑडियंस या अपने प्रोडक्ट या अपनी सर्विस को प्रमोट करने के लिए। प्रमोशन मिक्स एक कॉम्बिनेशन होता है डिफरेंट प्रमोशनल टूल्स का, जिसका यूज़ एक बिजनेस अपनी टारगेटेड ऑडियंस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए करता है। मेन एलिमेंट्स क्या होते हैं प्रमोशन मिक्स के। पहला होता है एडवर्टाइजमेंट, जिसमें आप एडवर्टाइज करते हो थ्रू टीवी, न्यूज़पेपर, रेडियो। सेकेंड, आप सेल्स प्रमोशन करते हो, शॉर्ट टर्म ऑफर्स देते हो कस्टमर को, लाइक डिस्काउंट, कूपन, फ्री सैंपल। थर्ड, पर्सनल सेलिंग, डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हो बिटवीन सेल्समैन और कस्टमर। फोर्थ, पब्लिक से एक अच्छा पॉजिटिव इमेज क्रिएट करते हो, सो प्रेस रिलीज या इवेंट्स के थ्रू पब्लिक रिलेशन क्रिएट करने की कोशिश करते हो। फिफ्थ, डायरेक्ट मार्केटिंग करते हो, सेंड मैसेज डायरेक्टली टू द कस्टमर लाइक थ्रू ईमेल, SMS, ब्राउचर्स के थ्रू। और ऑनलाइन और डिजिटल प्रमोशन करते हो सोशल मीडिया के थ्रू। अब कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं प्रमोशन के मेथड्स को। अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ प्रमोशन मेथड, फैक्टर्स अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ प्रमोशन मेथड। कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे। सबसे पहले प्रोडक्ट का नेचर क्या है, कंज्यूमर गुड है या इंडस्ट्रियल गुड है। कंज्यूमर गुड्स यूज़ एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन। कंज्यूमर गुड्स लाइक सॉप्स या चिप्स हो गए तो उसमें आपको एडवर्टाइजिंग और सेल्स प्रमोशन की ज़रूरत पड़ेगी। बट अगर आपके कोई इंडस्ट्रियल गुड्स हैं लाइक मशीन्स वगैरह तो आपको पर्सनल सेलिंग करनी पड़ेगी। सेकेंड, आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है, मास ऑडियंस है या स्मॉल स्पेसिफिक ग्रुप्स हैं। अगर तो आपकी मास ऑडियंस है तो आप एडवर्टाइजिंग और सोशल मीडिया का यूज़ करोगे, और अगर स्मॉल स्पेसिफिक ग्रुप्स हैं तो आप डायरेक्ट मार्केटिंग या पर्सनल सेलिंग का यूज़ भी कर सकते हो। थर्ड, बजट कितना है। बिग कंपनीज का ज़्यादा मनी होती है कि वो स्पेंड कर सकती हैं टीवी एड्स और सेलिब्रिटीज़ के थ्रू। अगर कंपनी छोटी है तो आप पोस्टर, पैम्पलेट्स, ऑनलाइन एड्स इनका यूज़ कर सकते हो। स्टेजेस क्या है प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल के। सबसे पहले प्रोडक्ट की स्टेज क्या होती है, इंट्रोडक्शन स्टेज, जिसमें आपको हैवी प्रमोशन की ज़रूरत होती है थ्रू एडवर्टाइजमेंट और फ्री सैंपल। सेकंड होती है प्रोडक्ट की ग्रोथ स्टेज, जहाँ पे आपको मोर ब्रांडिंग और PR पे फोकस करना होता है। थर्ड होती है मैच्योरिटी स्टेज, जहाँ पे आप डिस्काउंट और लॉयल्टी ऑफर कर सकते हो। और फोर्थ होती है डिक्लाइनिंग स्टेज, जहाँ पे आप प्रमोशन नहीं करते हो या कम कर देती हो। मार्केट की कितनी टाइप्स होती है। B2C, बिजनेस टू कस्टमर मार्केट होती है, इसमें मोर ऑफ एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशन की ज़रूरत होती है। और बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग में पर्सनल सेलिंग और ट्रेड शो की ज़रूरत होती है। कॉम्पिटिशंस, अगर इफ़ कॉम्पिटिटर्स आर प्रमोटिंग हैविली तो कंपनी को भी स्ट्रांगली प्रमोट करना चाहिए ताकि वो मार्केट में टिक पाए। और टाइम एंड स्पीड, अगर क्विक सेल्स की ज़रूरत है देन यू हैव टू यूज़ सेल्स प्रमोशन एंड सोशल मीडिया एड्स। स्टेप्स क्या है प्रमोशनल कैंपेन प्लानिंग के पहले आप ऑब्जेक्टिव सेट करो, आइडेंटिफाई करो कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है, मैसेज को डिज़ाइन करो, प्रमोशनल मिक्स के टूल्स को सिलेक्ट करो
कि कुछ टूल के थ्रू आप अपनी ऐड को प्रमोट करोगे। अपने बजट को सेट करो, मीडिया और चैनल को चूज़ करो कि किस मीडिया के थ्रू आप प्रमोशन चाहते हो। देन उस कैंपेन को इंप्लीमेंट करो, मॉनिटर करते रहो और इवैल्यूएट करते रहो कि कैंपेन जैसे आपने सोचा है क्या वैसे ही हो रहा है कि नहीं हो रहा। और इसी के साथ ही क्वेश्चन की भी आ जाती है कंक्लूजन। आई थिंक आफ्टर दैट ये लास्ट क्वेश्चन होगा यूनिट 1 का, व्हाई एडवर्टाइजिंग इज इंपॉर्टेंट। आउटलाइन करनी है आपको वेरियस पोजिशनिंग स्ट्रेटजीज जो भी यूज़ होती है। एडवर्टाइजिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अवेयरनेस क्रिएट करती है। एडवर्टाइजिंग इन्फॉर्म करती है लोगों को कि ये प्रोडक्ट भी मार्केट में एग्जिस्ट करता है। ये हेल्प करती है नए प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने में। सेल्स इंक्रीज करती है, इंकरेज करती है कस्टमर्स को उस प्रोडक्ट को बाय करने में, उस कस्टमर को उस प्रोडक्ट के बेनिफिट्स बता के। ये ज़्यादा रेवेन्यू भी क्रिएट करके दे सकती है कंपनी को। ब्रांड की इमेज बिल्ड करती है। एडवर्टाइजिंग क्या मदद करती है एक स्ट्रॉन्ग इमेज क्रिएट करने में कि ब्रांड की पॉजिटिव इमेज है ब्रांड की लोगों के दिमाग में। रीच अ लार्ज ऑडियंस विद टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आप लाखों करोड़ों लोगों के नज़रों में आ सकते हो। लोगों को पता चल सकता है कि ये ब्रांड भी एग्जिस्ट करता है। ये एडवर्टाइजिंग कस्टमर्स को एजुकेट करती है कि कैसे आपको इस प्रोडक्ट को यूज़ करना है, क्यों ये प्रोडक्ट बेटर है और क्या इसको यूनिक बनाता है। इससे आप कॉम्पिटिटर्स को बीट कर सकते हो। एडवर्टाइजमेंट मदद करती है एक बिजनेस को मार्केट में स्टैंड करने में among their competitors, अपनी हाईलाइट्स को स्ट्रेंथ करके। सपोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन, रिटेलर्स, डीलर्स मोर लाइकली टू स्टॉक प्रोडक्ट दैट आर वेल एडवर्टाइज। जो अच्छे एडवर्टाइज या पॉपुलर प्रोडक्ट्स होते हैं ना, रिटेलर्स, डीलर उन्हीं प्रोडक्ट्स को अपने पास स्टॉक करके रखते हैं। प्रमोट न्यू आइडिया, एडवर्टाइजिंग मदद करती है स्प्रेड अवेयरनेस स्प्रेड करने में अबाउट सोशल मीडिया कॉजेज, हेल्थ, एजुकेशन, इनके बारे में। और इंकरेज करती है रिपीट परचेज में। अगर कस्टमर को आपकी एडवर्टाइजमेंट रिमाइंड रहेगी तो वो बार बार आपके प्रोडक्ट को खरीदेगा। पोजिशन स्ट्रेटजीज यूज टू अचीव एडवर्टाइजिंग गोल। पोजिशनिंग स्ट्रेटजीज क्या यूज़ होती हैं हम अपने एडवर्टाइजमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए? पोजीशनिंग क्या होती है? पोजीशन मतलब कि एक हमारे प्रोडक्ट की मार्केट में क्या पोजीशन है, क्या प्लेस है लोगों के दिमाग में। इट इज़ द वे पीपल रिमेंबर, कैसे लोग आपको रिमेंबर रख रहे हैं, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं आपको ब्रांड को। सो यहाँ पे कुछ स्ट्रेटजीज हैं। प्रोडक्ट बेस्ड पोजीशनिंग, फोकस करो फीचर और क्वालिटी के ऊपर। प्रोडक्ट की एग्जाम्पल जैसे एक सोप का ब्रांड है, वह हाईलाइट करता है कि 100% इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, तो प्रोडक्ट के बेस के अकॉर्डिंग उसकी पोजीशनिंग करो। सेकंड, प्राइस के अकॉर्डिंग उसकी पोजीशनिंग करो। प्रमोटिंग द प्रोडक्ट एज अफोर्डेबल और वैल्यू फॉर मनी। बेस्ट स्मार्टफोन्स अंडर 10,000 जैसे कि, ठीक है, उसकी ऐसे पोजीशनिंग करो। थर्ड, क्वालिटी बेस्ड पोजीशनिंग करो, शोकेस करो प्रीमियम क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, द मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड इन लग्जरी वॉचेस, ठीक है। फोर्थ, बेनिफिट बेस्ड पोजीशनिंग करो, फोकस करो उसके मेन बेनिफिट क्या है प्रोडक्ट के जो वो प्रोवाइड करा है, उसके अकॉर्डिंग उसकी पोजीशनिंग करो। जैसे टूथपेस्ट क्लेम करती है व्हाइटर टीथ इन 7 days, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उसकी कि लोगों के दिमाग में वो चीज़ रह जाए, लोग कैसे आपको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। फिफ्थ, यूज़ और एप्लीकेशन बेस्ड पोजीशनिंग, हाईलाइट करो स्पेसिफिक यूज़ क्या है उस प्रोडक्ट का। जैसे ग्लू ब्रांड शो करता है कि इट्स यूज इन स्कूल प्रोजेक्ट। सिक्स्थ, यूज़र बेस्ड पोजीशनिंग करो, टारगेट करो एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ यूजर्स को, जैसे शूज़ डिज़ाइन करता है प्रोफेशनल रनर्स के लिए। कॉम्पिटिटर बेस्ड पोजीशनिंग, कंपेयर करो प्रोडक्ट को डायरेक्टली विद द कॉम्पिटिटर, बेटर माइलेज देन द अदर स्कूटर इन इट्स क्लास, ठीक है। 8, कल्चर और लाइफस्टाइल बेस्ड पोजीशनिंग करो, लिंक करो प्रोडक्ट्स को टू अ लाइफस्टाइल या कल्चर वैल्यू फॉर द मॉडर्न इंडियन वुमेन्स। 9th, इमोशनल पोजीशनिंग करो, शेयर करो मोमेंट ऑफ जॉय ऑन कैनबरी। 10th क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग पोजीशनिंग करो कि कैसे वो प्रोडक्ट आपकी प्रॉब्लम से रिलीफ देगा। जैसे अगर हेडेक की टैबलेट है तो वो क्या उसकी पोजीशनिंग करती है कि रिलीफ इन जस्ट 15 मिनट्स, ठीक है। और इसी के साथ ही क्वेश्चन की आ जाती है कंक्लूजन, और हमारा यूनिट 1 यहीं पे हो जाता है कंप्लीट। बात करते हैं हमारे यूनिट 2 की। यूनिट 2 का सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, हाईलाइट द रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसी फॉर सक्सेस ऑफ एडवर्टाइजमेंट, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शंस ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसी। सक्सेस रेट बताने हैं। 2024 और 2023 का क्वेश्चन है। सबसे पहले एडवर्टाइजिंग एजेंसी का क्या रोल है एडवर्टाइजमेंट की सक्सेस में। एडवर्टाइजिंग एजेंसी एक प्रोफेशनल कंपनी होती है जो कि आपके एडवर्टाइजमेंट्स के प्लान्स क्रिएट करती है, पूरी आपकी एडवर्टाइजमेंट को हैंडल करती है क्लाइंट्स के लिए। क्यों एडवर्टाइजमेंट एजेंसी इंपॉर्टेंट होती है? क्योंकि एजेंसी के पास एक्सपर्टीज़ या एक एक्सपीरियंस होता है, स्किल्ड पीपल होते हैं, ठीक है, कॉपी राइटर्स, डिज़ाइनर्स, मीडिया प्लानर्स, जिनको पता है कि कैसे आपकी ऐड को अट्रैक्टिव और इफेक्टिव बनाना है। उनके पास क्रिएटिव आइडियाज़ होती है एजेंसीज के पास, यूनिक आइडियाज़ जो कि आपके ब्रांड को स्टैंड आउट करने में मदद करते हैं। वो मार्केट को अच्छे से समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। एजेंसीज ने अच्छे से रिसर्च की होती है मार्केट के बारे में, उनको पता होता है कि किस मीडिया को सिलेक्ट करना है, कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट रहेगा आपकी कंपनी के लिए। इफेक्टिव प्लानिंग को वो आपकी कंपनी के लिए चूज़ करते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं ब्रांडिंग के लिए। वो इंश्योर करते हैं कि सभी एड्स अच्छी दिखें और सेम फील दें कस्टमर को ब्रांड की इमेज के बारे में। करेक्टरिस्टिक्स क्या आते हैं? अगर आपके पास एक अच्छी एडवर्टाइजिंग एजेंसी है तो आपके पास क्या करेक्टरिस्टिक्स आएंगे? आपकी कंपनी की एक क्रिएटिव और इनोवेटिव ऐड बनेगी, न्यू और इंटरेस्टिंग आइडियाज़ होंगे आपके पास ऐड के लिए, मार्केट रिसर्च स्किल्स होंगी क्योंकि कंपनी को पता होगा हाउ टू स्टडी द मार्केट एंड ऑडियंस, एजेंसी जो भी आप हायर करोगे। एक्सपीरियंस टीम होगी,
एक्सपर्ट्स आपको राइटिंग, डिज़ाइनिंग, मीडिया प्लानिंग, मार्केटिंग सब करके देंगे। गुड कम्युनिकेशन, क्लियरली अंडरस्टैंड कर पाएंगे वो क्लाइंट्स की नीड्स को और आइडिया को प्रॉपरली एक्सप्लेन कर पाएंगे। टाइमली डिलीवर करेंगे, प्रोजेक्ट को हमेशा ऑन टाइम रखेंगे और क्लाइंट सेंट्रिक अप्रोच होगी। क्लाइंट्स को इन्वॉल्व करेंगे, इन्फॉर्म होगी। उनकी पूरा जो भी कैंपेन होगा ना वो पूरा क्लाइंट ओरिएंटेड होगा, मतलब क्लाइंट से ऐसा बनाएंगे कि क्लाइंट उस चीज़ में इन्वॉल्व हो पाए। अब एडवर्टाइजिंग एजेंसी के फंक्शंस क्या हैं? सबसे पहला क्लाइंट सर्विसिंग, अंडरस्टैंड करना कि क्लाइंट के क्या गोल्स हैं, प्रोवाइड करना उसका सोल्यूशन। सेकंड, मार्केट रिसर्च करनी, स्टडी करनी कस्टमर के बिहेवियर, कॉम्पिटिटर्स को, मार्केट के ट्रेंड्स को। थर्ड, क्रिएटिव डेवलपमेंट करनी, डिज़ाइन करने स्लोगन्स, लोगो, टैगलाइन, पोस्टर, वीडियोस एक्सेट्रा। फोर्थ, मीडिया प्लानिंग करनी और बाय करना, डिसाइड करना वेयर एंड व्हेन द एड शुड अपीयर, कि कब और कैसे हमारी एड अपीयर होगी। फिफ्थ, बजट प्लानिंग करनी, हेल्प करनी डिसाइड करने में कि कैसे कितने पैसे हम इफेक्टिवली अपनी एड पे स्पेंड कर सकते हैं। सिक्स्थ, कैंपेन एग्जीक्यूशन, लॉन्चर्स एंड मोनीटर द परफॉर्मेंस ऑफ द एड कैंपेन, लॉन्च और मोनीटर करना है ऐड की परफॉर्मेंस को। फीडबैक एंड इवैल्यूएशन, चेक करना हाउ वेल द एड, कितनी अच्छे से हमारी एड मार्केट में परफॉर्म कर रही है और उसमें जो भी नेसेसरी इंप्रूवमेंट्स हैं उसको करते रहना। अब स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप क्रिएट करना है विद एडवर्टाइजिंग एजेंसी, जो कि हमारी सक्सेस का कारण बने। एक अच्छा रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनी एंड द एजेंसी इंश्योर करेगा कि क्लियरली कम्युनिकेट करे आपकी एड और अच्छे से आपके ब्रांड को कस्टमर समझ पाए कि एक्चुअल में आपका ब्रांड है क्या और लॉन्ग टर्म सक्सेस आपको दिला पाए। पहली, ट्रस्ट बिल्ड्स क्रिएटिविटी, जब एक कंपनी ट्रस्ट करती है एजेंसी के ऊपर तो एजेंसी फील्स फ्री टू टेक क्रिएटिव रिस्क, तो क्रिएटिव रिस्क लेती है, क्रिएटिविटी क्रिएट करने की कोशिश करती है। सेकंड, बेटर कम्युनिकेशन हो पाती है, फ्यूअर मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम हो जाती हैं, फास्टर और अच्छे कैंपेन्स निकल के आते हैं, क्योंकि अगर आप प्रॉपरली कम्युनिकेट कर रहे हो तो आप अच्छे से काम कर पाओगे। कंसिस्टेंट ब्रांडिंग रहेगी, लॉन्ग टर्म एजेंसीज अंडरस्टैंड करती हैं ब्रांड को अच्छे से और ब्रांडिंग को कंसिस्टेंट रखती है। क्विक रिस्पॉन्स, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप का मतलब क्या होगा कि एजेंसी हमेशा आपकी मदद करने के लिए तैयार है। क्लाइंट मतलब जब भी आपको उसकी ज़रूरत है ना, एग्जाम्पल दी गई है कोका कोला ने जैसे वर्क किया विद द सेम एड एजेंसी काफ़ी सालों के लिए, अब इसी वजह से उनकी जो एड्स हैं हमेशा कंसिस्टेंट रहती है, उनका मैसेज होता है हमेशा कंसिस्टेंस, हैप्पीनेस का और टुगेदरनेस का। एग्जाम्पल 2, अमूल की एड्स हैं जो कि मैनेज करते हैं क्रिएटिव एजेंसी, मैनेज बाय क्रिएटिव एजेंसी जो कि अंडरस्टैंड करती है इंडिया के कल्चर को बहुत अच्छे से। ये हेल्प करती है अमूल को रेलिवेंट और लव्ड रहने में क्लेवर और फनी एड्स कैंपेन्स के थ्रू। और इसी के साथ क्वेश्चन किया जाती है कंक्लूजन। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, पेनिट्रेशन टेस्ट और प्रोग्रेस टेस्ट टेक्निक्स फॉर टेस्टिंग पोस्ट एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस क्या है। पोस्ट एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस टेस्टिंग क्या है? आफ्टर एन एडवर्टाइजमेंट जैसे हम लॉन्च कर देते हैं, इट इज़ इंपॉर्टेंट कि इसको चेक करते रहना कि कितने अच्छे से हमारी एडवर्टाइजमेंट वर्क कर रही है। इसको बोलते हैं पोस्ट एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस टेस्टिंग, कि मतलब उसको टेस्ट करते रहना। 2 इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं इसके लिए, पेनिट्रेशन टेस्ट करते रहना और सेकंड प्रोग्रेस टेस्ट करते रहना। ये हमें हेल्प करेंगे अंडरस्टैंड करने में कि क्या हमारी ऐड जो भी हमने सोचा था रीच उन लोगों तक पहुंची है, क्या उन लोगों को हमारी ऐड याद रहेगी और क्या वो उनके अकॉर्डिंग ऐड के अकॉर्डिंग अपने बाइंग बिहेवियर को चेंज करेंगे या नहीं करेंगे। तो बात करते हैं पेनिट्रेशन टेस्ट की। इसका मीनिंग क्या होता है? पेनिट्रेशन टेस्ट मतलब क्या होता है कि हाउ डीपली एडवर्टाइजमेंट हैज़ रीच इनटू टारगेट मार्केट, कि कितना पेनिट्रेट कर पाई, कितनी टारगेट मार्केट तक हम पहुंच पाई। ये हमें बताता है कि हाउ मेनी पीपल हैव सीन एड, कितने लोगों ने हमारी ऐड को देखा और उसको समझा। पर्पस क्या होता है कि टू नो हाउ मैनी पीपल रिमेंबर द एड, और फाइंड आउट करना कि अगर हमें ऐड में कोई भी क्रिएटिविटी करने की ज़रूरत है, अंडरस्टैंड करना कि लोगों को क्या हमारी ऐड पसंद आई। अब ये कैसे होता है? सर्वे किया जाता है, जैसे ही ऐड रिलीज़ हो जाती है उसके बाद हम एक सर्वे करते हैं, पीपल से पूछते हैं क्या आपने हमारी ऐड देखी, क्या आपको हमारी ऐड के बारे में समझ आया, डू यू रिमेंबर द प्रोडक्ट नेम, व्हाट मैसेज इज द ऐड गिव। तो जो भी रिस्पॉन्सेज आएंगे उसको हम अनालाइज करेंगे कि कितने लोगों को हमारी ऐड रिकॉग्नाइज है, कितने उन्हें रिकॉल किया ऐड को। तो इससे यूजेस क्या होंगे, कंपनी को अच्छे से पता चलेगा कि क्या उनकी एड्स कस्टमर टारगेट ऑडियंस तक पहुंच पाई है और नहीं। और ये चीज़ें यूज़ मोस्टली टीवी, प्रिंट, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट में होती हैं। जैसे कंपनी ने अपनी ऐड शो की न्यू शैम्पू की टीवी पे, आफ्टर 1 मंथ उन्होंने 1000 लोगों से पूछा क्या उनको याद है उस ऐड के बारे में। अगर 700 पीपल्स ने येस कहा देन द पेनिट्रेशन लेवल इज 70%, विच इज़ कंसिडर गुड। सेकंड आता है प्रोग्रेस टेस्ट, जिसका मतलब है कि हम इसको यूज़ करते हैं मेजर करने में कि कितना कंज्यूमर के बिहेवियर या रिस्पॉन्स में चेंज आया आफ्टर द एडवर्टाइजमेंट रनिंग। पर्पस क्या है? देखना कि क्या हमारी सेल्स बढ़ी, चेक करना क्या ज़्यादा लोग हमारे स्टोर पर विजिट कर रहे हैं, और मेजर करना क्या कस्टमर इंटरेस्टेड है या अवेयरनेस है, उसको मतलब खुद को इम्प्रूव करना चाहता है ओवर द टाइम। अब ये कैसे कर सकते हो? डाटा कलेक्ट करोगे बिफोर एंड आफ्टर द एड कैंपेन। प्रोग्रेस इज मेजर इन द टर्म ऑफ, प्रोग्रेस को कैसे मेजर कर सकते हो? देख के कि क्या आपकी सेल्स इंक्रीज हुई, क्या आपके प्रोडक्ट की इंक्वायरी इंक्रीज
इंक्रीज़ हुई या इंक्रीज़ इन कस्टमर विजिट या वेबसाइट ट्रैफिक में कुछ इंक्रीज़ हुआ। सर्वेज और सेल रिपोर्ट को कंपेयर करोगे वीक बाय वीक और मंथ बाय मंथ। इसके यूजेस क्या है, अगर आपकी से जो ऐड है वो रियल रिजल्ट्स दे रही है, ठीक है, शो करेगी कि अगर आपकी ऐड के थ्रू इतनी ट्रैफिक आपके पास आ रही है, और ये हेल्प करेगी इंप्रूविंग द नेक्स्ट सेट ऑफ एड बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस। एग्जाम्पल क्या है, जैसे कंपनी रन करती है न्यूज़पेपर ऐड फॉर 3 मंथ और सी कि उनकी सेल्स इंक्रीज हो गई 1 लाख से 2.5 लाख, दिस मीन एड हैज़ मेड अ गुड प्रोग्रेस और ये इफेक्टिव है। और यहीं पे आपको अब डिफरेंस बताया गया है पेनिट्रेशन टेस्ट और प्रोग्रेस टेस्ट का, जो कि आपको अपनी कॉपी पे नोट डाउन करना है और इसको अच्छे से 2 मिनट या तो वीडियो रोक के पॉज करके पढ़ लीजिए, ठीक है। आफ्टर दैट क्वेश्चन की कंक्लूजन है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हमारे वेरियस एडवर्टाइजिंग टेस्ट कौन से होते हैं, टेक्निक्स कौन सी यूज़ होती हैं बिफोर एंड आफ्टर रिलीज ऑफ एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजिंग टेस्ट और टेक्निक्स क्या होते हैं? एडवर्टाइजिंग टेस्ट क्या होते हैं, मेजर करने के लिए कि कितनी इफेक्टिव हमारी एडवर्टाइजमेंट है। ये टेस्ट हमें मदद करते हैं एडवर्टाइजर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए कि क्या हमारी एड अट्रैक्टिव, क्लियर और कन्विंसिंग है या नहीं है। ये टेस्ट 2 स्टेजेस में किए जाते हैं, बिफोर द एडवर्टाइजमेंट और आफ्टर द एडवर्टाइजमेंट। इसको जो बिफोर होता है उसको प्री टेस्टिंग बोलते हैं और आफ्टर वाले को पोस्ट टेस्टिंग बोलते हैं। प्री एडवर्टाइजिंग टेस्टिंग मतलब रिलीज होने से पहले हम टेस्टिंग कर रहे हैं। प्री टेस्टिंग इज डन बिफोर द एड इज शो टू द पब्लिक, टू चेक करने के लिए कि ये हमारी एड अच्छे से वर्क करेगी क्या नहीं करेगी। टेक्निक्स क्या होती हैं प्री टेस्टिंग की? फोकस करो ग्रुप डिस्कशन के ऊपर, स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल को अपनी ऐड दिखाओ, उनका फीडबैक लो उस मैसेज या डिज़ाइन के ऊपर। हेल्प टू नो कि लोगों को क्या वो समझ आ रहा है, क्या उनको वो पसंद आ रहा है। सेकंड, स्टोरी बोर्ड टेस्टिंग करो, स्केच या एक रफ विजन ऐड का लोग दिखाओ, ठीक है। पीपल आर आस्क्ड इफ दे अंडरस्टैंड द कंसेप्ट यूजफुल है टीवी और वीडियो एड्स के लिए नहीं। थर्ड, कस्टमर जरी टेस्ट करो, ग्रुप ऑफ टारगेट कस्टमर्स को सिलेक्ट करो एज ए ज्यूरी टेस्ट करो, मतलब दे आर शो डिफरेंट वर्जन ऑफ द एड, उनको शो करो और उनको बोलो कि अपने अकॉर्डिंग आप इनको स्कोर करो कि किस में से आपको ज़्यादा मैसेज की क्लियरिटी मिली है, ठीक है। फोर्थ, क्वेश्चनर मेथड, पीपल आर गिवन अ सेट ऑफ क्वेश्चन आफ्टर वॉचिंग द एड, जो कि आपको मदद करेगा ये जानने में कि उनके ओपिनियन और रिएक्शन क्या है। रीडेबिलिटी टेस्ट रखो फॉर प्रिंट एड्स, चेक करो कि हेडलाइंस मैसेजेस आर इजी टू रीड और नॉट। हेल्प करो इंप्रूव करने में लेआउट वर्डिंग्स बिफोर फाइनल प्रिंटिंग। और सेकंड आता है पोस्ट एडवर्टाइजिंग टेस्टिंग, यानी कि आफ्टर रिलीज के बाद टेस्टिंग करनी, ठीक है। रिलीज हो चुकी है अब आपकी एड, उसके बाद आप उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस टेस्ट करो। टेक्निक्स क्या है? आप रिकॉल टेस्ट रख सकते हो, पीपल से पूछो क्या आपको हमारी ऐड याद है, क्या आपको हमारी ऐड के बारे में क्या चीज़ याद है, क्या चीज़ मेमोरेबल थी। सेकंड, रिकॉग्नाइजेशन टेस्ट रखो, पीपल को अपनी ऐड अगेन एंड अगेन दिखा के पूछो हैव यू सीन दिस बिफोर, ठीक है। सेल्स को एनालाइज करो, कंपेयर करो सेल्स को बिफोर और आफ्टर की। इंक्वायरी और रिस्पॉन्स रेट देखो, मेजर करो हाउ मेनी पीपल कॉल, मैसेज या विजिट आपकी आफ्टर ऐड को देखने के बाद कितने लोग आपके पास आए, ठीक है। पेनिट्रेशन टेस्ट करो, हाउ मेनी पीपल टारगेट मार्केट ने उस ऐड को देखा, समझा, कितने लोग आप तक पहुंचे। प्रोग्रेस टेस्ट देखो, मेजर देखो, चेक करो चेंज कितना आया कस्टमर के बिहेवियर में ओवर द टाइम आपके सेल्स लाने के बाद। और इसी के बाद यहाँ पे समरी दिखी है प्री टेस्टिंग की और पोस्ट टेस्टिंग की, ठीक है। उसके पॉइंट्स भी हैं तो आप लोग इसको कॉपी पे लिख लीजिए, जिससे आपको पूरा क्वेश्चन रिकॉल करने में ईजी रहेगा। अब आई थिंक इसके बाद है हमारा लास्ट क्वेश्चन, रोल एंड रेलेवेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी। एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी क्या होता है? एक क्लियर प्लान जो आपकी मदद करेगी कंपनी की क्रिएट और एडवर्टाइजमेंट को डिलीवर करने में आपके टारगेट ऑडियंस के पास एक राइट वे में। ये डिफाइन करेगी कि आपको क्या कहना है, कैसे कहना है, किसको कहना है और वेयर टू से इट। ये एक तरह से रोड मैप होगा जो आपको गाइड करेगा आपके इंटायर एडवर्टाइजमेंट के प्रोसेस में। एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी का क्या रोल है? स्ट्रेटजी बनाई ना आपने एडवर्टाइजमेंट की, इसका क्या रोल है? ये आपको क्लियर डायरेक्शन देगा कि आपको इधर नहीं इधर जाना है। आपकी टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई करेगा कि ये आपके आइडियल कस्टमर्स हैं, इन्हीं की नीड, एज, इनकम, प्रेफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए आपको ऐड बनानी है। ये आपको डिसाइड करने में मदद करेगा कि कौन सा मीडिया राइट है जिसके थ्रू आपने ऐड दिखानी है। ये आपका टाइम और पैसे बचाएगा। ये ब्रांड की इमेज क्रिएट करेगा, लोगों के दिमाग में ऐसी ब्रांड की आइडेंटिटी बनाएगा। ये कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करेगा, लोगों को ईजिली समझ आएगा आपका मैसेज, और मेजर करेगा कि क्या आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुए, सेल्स इंक्रीज हुई, ब्रांड अवेयरनेस बढ़ी कि नहीं बढ़ी। अब रेलेवेंस क्या है? एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी के रेलेवेंस क्या है? एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी इज हाईली रेलेवेंट इन टूडेज कॉम्पिटिटिव मार्केट। इसको समझते हैं। एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी हमें मार्केट में स्टैंड आउट करने में मदद करती है। मार्केट में हर कोई आज के टाइम पे एड्स चला रहा है, तो अ यूनिक स्ट्रेटजी आपको मदद करेगी मार्केट में टिकने में। आप मार्केट के ट्रेंड्स को अडेप्ट कर पाओगे। स्ट्रेटजी आपकी मदद करेगी कि आप चेंजेस को अकॉर्डिंग टू द कस्टमर ट्रेंड एक्सेप्ट कर पाओ, चेंजेस ला पाओ, टेक्नोलॉजी अपना कॉम्पिटिशन के अकॉर्डिंग चेंज कर पाओ। थर्ड, फोकस करेगी ये कस्टमर की नीड के ऊपर। एक अच्छी स्ट्रेटजी
हमेशा कस्टमर सेंट्रिक होती है, वो ध्यान में रखती है कि कस्टमर को क्या चाहिए, ठीक है। फोर्थ, इंश्योर करेगी कंसिस्टेंसी रहे, स्ट्रेटेजी इंश्योर करेगी कि जो सभी एड्स हैं सेम मैसेज सेम फील को कैरी करें। सपोर्ट बिजनेस गोल, एडवर्टाइजिंग एजेंट स्ट्रेटेजी सपोर्ट करेगी कंपनी की सेल्स को, जिससे क्या होगा, ग्रो होगा आपका बिजनेस और बिजनेस के ब्रांड के गोल्स अचीव होंगे। और ये यूजफुल होती है डिजिटल मार्केटिंग के लिए। स्ट्रेटेजीज हेल्प करती हैं टारगेट करने में एक स्पेसिफिक यूजर्स को, ठीक है। की एलिमेंट्स क्या है एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटेजी के, पहले तो ये टारगेट ऑडियंस देखती है कि किन के लिए ऐड है, फिर देखती है एडवर्टाइजिंग के हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं, देन वो मैसेज को प्लान करती है, फिर वो मीडिया देखती है किसके थ्रू एडवर्टाइजमेंट हमने करनी है, देन वो बजट देखती है एंड अकॉर्डिंग टू टाइम उस ऐड को दिखाती है। तो यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझाया कि आप लोग इसको रीड कीजिएगा। आफ्टर दैट हमारे क्वेश्चन की आ जाती है कंक्लूजन, और इसी के साथ हमारी वीडियो हो जाती है वाइंड अप। आई होप इस वीडियो के अंदर जो मैंने आपको यूनिट 1 और यूनिट 2 समझाया वो आपको क्लियर है। यूनिट 3 और 4 की वीडियो के लिए चैनल पे छोटी सी सब्सक्रिप्शन है जिसको आप लोग ले सकते हैं अगर आपको अगली वीडियो देखनी है। अगर आपको लगता है कि मुझे कंसेप्ट समझ आए देन यू हैव टू गो फॉर द फर्दर कंसेप्ट। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक देने वाली हूँ कि कैसे आप लोग मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, एक बार उसको ओपन करके ज़रूर देखना। कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं है, आपके पूरे सब्जेक्ट मतलब पूरे सेमेस्टर की फीस जितनी होती है ना उसके मुकाबले तो वो चुल्लू भर है, जैसे कहते हैं चुल्लू भर पानी उस बराबर है। तो एक बार चेकआउट जरूर करिएगा। बाकी दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक इट। मिलेंगे हम लोग आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।